पुराने समय की बात है, जब एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था भूषण। उनका जीवन बहुत ही गरीबी में कट रहा था। हालात ऐसे थे कि घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। ना तो उनके पास खेती की कोई जमीन थी, ना कोई गाय, ना हल बैल। जैसे तैसे करके भूषण गांव में मेहनत मजदूरी करता और अपना पेट पालता। एक दिन भूषण ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस गांव में रहकर मेरा भाग्य नहीं बदलने वाला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाग्य को आजमाने के लिए किसी दूसरे नगर में जाकर कोई काम ढूंढूं। बूढ़ी माँ चाहती तो नहीं थी कि उसका बेटा परदेश जाए, क्योंकि इस उम्र में वो अकेले नहीं रहना चाहती थी। परंतु भूषण ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, मुझे सिर्फ 6 महीने का समय दो। अगर इतने समय में मैं परदेश जाकर कुछ नहीं कमा सका तो मैं घर वापस लौट आऊंगा। अपने बेटे के ऐसा वचन देने पर बूढ़ी माँ उसे भेजने को तैयार हो गई और फिर भूषण ने अपना कुछ जरूरी सामान बांधा और परदेश में नौकरी करने के लिए चल दिया। चलते चलते वो एक नगर में पहुंचा। जिस नगर में भूषण पहुंचा, उस नगर के राजा की 7 बेटियां थी। सभी की सभी बहुत ही सुंदर थी। राजा अपनी 7 पुत्रियों से बहुत ही प्रेम करता था, इसलिए राजा उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल भी रखता था। किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। राजकुमारियों पर हर समय कड़ी सुरक्षा रहती थी। कुछ सैनिक हर समय उनके आसपास मंडराते रहते ताकि उन पर किसी तरह का कोई खतरा न आ सके। 7 राजकुमारियों के रहने की व्यवस्था एक ही कक्ष में की गई थी और रात में उनके सोने के बाद कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता था ताकि कोई भी कमरे से बाहर ना निकल सके और ना ही कोई अंदर आ सके। कमरे के बाहर सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी जब राजा सुबह राजकुमारियों से मिलता तो उनके जूते फटे हुए होते थे। राजा इस बात से बहुत ही हैरान था। राजा ने कई बार अपनी बेटियों से पूछा तो वो कहती कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके जूते कैसे फट गए। हर दिन राजकुमारियों के लिए नए जूते लेने पड़ते थे और फिर अगले दिन राजकुमारियों के जूते फट जाते थे। राजा के लिए ये एक रहस्य बनता जा रहा था। राजा चाहता था कि इस रहस्य से पर्दा उठ जाए, इसलिए राजा ने अपने स्तर पर कई प्रयास किए। हर बार राजा को असफलता ही हाथ लगी। अब तो प्रतिदिन राजकुमारियों के जूते फटने का राज राजा के लिए रहस्य बनता जा रहा था। राजा बेचैन रहने लगा। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस रहस्य से पर्दा उठ जाए। आखिरकार परेशान होकर उसने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी आदमी 3 दिनों के अंदर राजकुमारियों के जूते फटने का कारण पता लगाएगा, उसका विवाह मनपसंद राजकुमारी से करवाया जाएगा और साथ ही साथ उसे राजा का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि राजा का कोई पुत्र भी नहीं था। लेकिन इस काम में असफल रहने पर उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजा की ये घोषणा पड़ोसी राज्यों तक भी जा पहुंची। पड़ोसी राज्यों के राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने के लिए राजा के पास आने लगे। राजा उन्हें राजकुमारियों के साथ वाले कमरे में ठहरा देता ताकि उन्हें निगरानी करने में कोई असुविधा ना हो। लेकिन रात होते ही राजकुमार गहरी नींद में सो जाते और सुबह होने पर देखते कि राजकुमारियों के जूते फटे हुए हैं। इस प्रकार कई राजकुमारों ने इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल ना हो सका। अब तो राजकुमारों को भी अपने प्राणों का भय सताने लगा और वो इस रहस्य का पता लगाने में हिचकिचाने लगे। राजा निराश हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि ये रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्य ही रह जाएगा। अब ये खबर उड़ती उड़ती भूषण के कानों तक भी पहुंची। भूषण को लगा कि उसे भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। ये फैसला करके भूषण राजमहल की तरफ चल दिया। रास्ते में चलते चलते वो काफी थक चुका था और सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे भूख लगने लगी। उसने अपना खाना निकाला। अभी उसने खाना शुरू ही किया था कि तभी अचानक वहां पर एक बूढ़ा साधु आ निकला और भूषण को देखकर कहने लगा, बेटा, इस बूढ़े साधु को भी कुछ खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। हालांकि भूषण को खुद भी बहुत ही भूख लगी थी, लेकिन उसे साधु पर दया आ गई और उसने अपना खाना उस साधु को दे दिया। साधु ने खाना खाया और भूषण को ढेरों आशीर्वाद देते हुए कहने लगा,
बेटा, तुम जिस काम के लिए भी जा रहे हो, तुम्हारा वो काम अवश्य पूरा होगा। भूषण ने बताया, साधु महाराज, दरअसल मैं राजमहल की तरफ जा रहा हूँ। और फिर भूषण ने उसे राजकुमारी के जूते फटने की सारी बात बताई और ये भी बताया कि राजा ने घोषणा की है, जो भी इस रहस्य का पता लगाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और साथ ही साथ राजकुमारी के साथ उसकी शादी की जाएगी। साधु कहने लगा, बेटा, मुझे तुम एक भले मानस प्रतीत होते हो, मैं तुम्हारी एक सहायता कर सकता हूँ। ये कहते हुए साधु ने भूषण को एक माला दी और कहा, ये कोई साधारण माला नहीं है। जब तुम इस माला को अपने गले में पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। तुम तो सबको देख सकोगे, लेकिन कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा। इस माला की सहायता से तुम अपने उद्देश्य में सफल हो पाओगे। तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। जैसे ही तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा, ये माला अपने आप मेरे पास वापस आ जाएगी। परंतु बेटा, तुम्हें एक बात का और खास तौर पर ध्यान रखना है कि जब भी उन 7 राजकुमारियों में से तुम्हें कोई भी कुछ खाने या पीने की वस्तु दे तो तुम उसे स्वीकार मत करना। इतना कहकर साधु ने वो माला भूषण को दे दी। भूषण ने वो माला ली और साधु महाराज का धन्यवाद करके और उनका आशीर्वाद लेकर वो राजमहल की तरफ चल दिया। महल के पहरेदारों को उसने अपने आने का कारण बताया तो पहरेदार उसे राजा के पास ले गए। उसने राजा से इस बारे में बात की और फिर राजा के आदेश के अनुसार राजकुमारियों के कक्ष के निकट एक कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था कर दी गई। रात के समय भूषण अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई और उसे देती हुई बोली, मैं ये शरबत भेंट करके आपका महल में स्वागत करती हूँ। आपने ऐसा शरबत कभी नहीं पिया होगा। इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर भूषण कुछ नहीं कह पाया और वो साधु के द्वारा दी गई चेतावनी को भूल गया। शरबत का गिलास हाथ में लेकर वो उसे एक बार में ही गटक गया। राजकुमारी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। राजकुमारी के जाते ही शरबत ने अपना असर दिखाना शुरू किया। भूषण को जल्दी ही नींद आने लगी और वो सो गया, क्योंकि उस शरबत में नींद की दवा मिली हुई थी। रात के समय भूषण गहरी नींद में सोता रहा। सुबह उठकर जब राजा के पास आया तो उसे पता चला कि राजकुमारियों के जूते फटे हुए हैं। राजा ने उसे चेतावनी दी कि अब उसके पास मात्र 2 दिन और बचे हैं। अगर उसने राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य नहीं पता लगाया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। भूषण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि आज वो पूरी रात जागेगा और साधु की दी हुई चेतावनी पर अमल करेगा और साथ ही साथ वो उसकी दी हुई माला भी पहनेगा। सबसे छोटी राजकुमारी, जो कि सबसे सुंदर थी, वो शरबत का गिलास लेकर भूषण के पास आई। जब राजकुमारी ने शरबत का गिलास उसके आगे बढ़ाया तो भूषण एक बार फिर से राजकुमारी की सुंदरता में खो गया और वो साधु की कही हुई बात को भूल गया। उसने एक बार फिर से शरबत पी लिया। उसे नींद आ गई और वो सो गया। सुबह जब वो उठा तो राजकुमारियों के जूते फटे हुए थे। अब तो ये तय था कि आज उसके पास आखिरी दिन था। अगर आज भी वो अपनी शर्त को पूरा ना कर सका तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब तो भूषण के सामने करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई थी। उसे तो हर हाल में जागना था और राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता लगाना था। जब रात हुई तो फिर से छोटी राजकुमारी शरबत लेकर उसके सामने आई, लेकिन इस बार भूषण ने शरबत का गिलास तो ले लिया। राजकुमारी के जाने के बाद उसने शरबत खिड़की से बाहर फेंक दिया। शरबत ना पीने के कारण आज उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। जब रात काफी गहरी हो गई तो भूषण ने साधु की दी हुई माला पहनी और अदृश्य होकर राजकुमारियों के कमरे में पहुंच गया। चमत्कारी माला के कारण वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सबको देख पा रहा था। उसने देखा कि सभी राजकुमारियां सुंदर वस्त्र और नए जूते पहनकर सज धज कर तैयार बैठी हैं। भूषण ये देखकर बहुत ही हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रात के इस पहर क्या होने वाला है। तभी सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, जाओ जाकर पता करो कि वो नौजवान सोया या नहीं। छोटी राजकुमारी भूषण के कमरे के बाहर दीवार पर कान लगाकर खड़ी हो गई और उसके खर्राटे सुनने की कोशिश करने लगी। भूषण समझ गया कि अब उसे खर्राटों की आवाज निकालनी है
और उसने ऐसा ही किया। छोटी राजकुमारी को लगा कि भूषण अपने कमरे में सो रहा है। उसने सभी राजकुमारियों को ये खबर दी और फिर सातों राजकुमारियों ने 3 बार ताली बजाई। ताली बजाते ही वहां की जमीन एक तरफ को खिसक गई और वहां पर एक गुप्त मार्ग था जहां से नीचे की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। सभी राजकुमारियां एक एक करके उस गुप्त मार्ग में बनी हुई सीढ़ियों से नीचे को उतरने लगी। भूषण भी उनके पीछे पीछे हो लिया। जब सीढ़ियां खत्म हुई तो वो रास्ता एक बगीचे में निकला जहां के पेड़ों पर सुनहरी डालियां लगी हुई थी। भूषण ने एक सुनहरी डाल तोड़कर अपने पास रख ली और फिर वो बगीचा पार करके राजकुमारियां एक झील के किनारे जा पहुंची जहां पर 7 राजकुमार 7 नावों पर सवार होकर उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में बैठ गई। भूषण सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में जाकर बैठ गया। जब सबकी नावें चली तो छोटी राजकुमारी को अपनी नाव कुछ भारी सी प्रतीत हुई और होती भी क्यों ना, उसमें भूषण जो बैठा हुआ था। छोटी राजकुमारी ने पास ही दूसरी नाव पर बैठी हुई अपनी बहन को बताया कि उसकी नाव भारी हो गई है तो वो हंसने लगी। कहने लगी कि आज शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। छोटी राजकुमारी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद ही सभी नाव नदी पार पहुंच चुकी थी। सभी राजकुमारियां राजकुमारों के साथ नाव से उतरी और आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने पर रोशनी से जगमगाता हुआ एक शानदार महल था। उस महल से संगीत की आवाज आ रही थी। राजकुमारियां महल के अंदर चली गई। भूषण भी उनके पीछे पीछे महल के अंदर चला गया। उसने देखा कि उस महल में कई युवक और युवतियां एक साथ नृत्य कर रहे थे। राजकुमारियां भी राजकुमारों के साथ नृत्य करने लगीं। अब तो भूषण को उन 7 राजकुमारियों के जूते फटने का कारण समझ में आ चुका था। वो एक किनारे पर खड़ा हुआ ये सारा दृश्य देख रहा था। तभी उसने देखा कि उस कमरे में एक किनारे पर एक मेज रखी हुई थी जिस पर ढेर सारे पकवान रखे थे। उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल ली। उसी समय छोटी राजकुमारी की नजर चलती हुई मिठाई पर पड़ गई। उसने मिठाई को हवा में उड़ते हुए और गायब होते हुए देख लिया। ये बात उसने बड़ी राजकुमारी को बताई कि लगता है आज हमारा कोई पीछा कर रहा है। मगर बड़ी राजकुमारी ने एक बार फिर से उसकी इस बात को हंसी में टाल दिया। छोटी राजकुमारी चुप हो गई। भूषण ने वहां पर रखे हुए बर्तनों में से एक सुनहरा प्याला उठाया और वो अपनी जेब में रख लिया। जब सुबह हुई तो 7 राजकुमारियां और राजकुमार महल से निकलकर नाव में बैठे। राजकुमारियां उस बगीचे से होती हुई वापिस सीढ़ियां चढ़कर गुप्त द्वार से अपने कमरे में आ पहुंची। भूषण भी उनके पीछे पीछे वापिस आ गया। अब सुबह हो चुकी थी। राजा इंतजार कर रहा था कि क्या आज भूषण इस रहस्य का पता लगा पाएगा। जब भूषण दरबार में पहुंचा तो राजकुमारियां भी वहां पर उपस्थित थी और उनके जूते फटे हुए थे। राजा ने भूषण से पूछा, क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता लगा पाए? अगर नहीं तो अपनी अंतिम सांसें गिन लो। भूषण बोला, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है और मैंने उस रहस्य का पता लगा लिया है। और फिर उसने रात की पूरी घटना राजा को सिलसिलेवार बता दी। सबूत के रूप में उसने बगीचे में से तोड़ी हुई सुनहरी डाली और महल से उठाया हुआ सुनहरा प्याला भी राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने जब राजकुमारियों से इसके बारे में पूछा तो वो झूठ ना बोल सकी और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भूषण ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सत्य है। अब राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य उजागर हो चुका था। राजा ने अपना वचन निभाते हुए भूषण से पूछा कि वो किस राजकुमारी से शादी करना चाहता है। भूषण ने सबसे छोटी राजकुमारी से शादी करने की इच्छा जताई। राजा ने उसका विवाह सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। विवाह होने के पश्चात भूषण ने अपनी माँ को भी अपने साथ महल में रहने के लिए बुला लिया। अब वे सभी एक सुखी परिवार की तरह आराम से रहने लगे। इस तरह से एक साधारण सा नौजवान अपनी बहादुरी के कारण राजा का उत्तराधिकारी बन गया। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।